क्या मैं देख रही हूँ? यस मैम। मैं चॉकलेट खा रही हूँ, तो 1 मिनट रुक जाओ, क्योंकि कल छुट्टी आप लोगों की, तो मुझे तो बड़ी खुशी है। यू मैम। सिर्फ आरुषि खुश है और कोई खुश नहीं है? छुट्टी है यार कल तुम यस लोगों की। क्या पता कल 9 से 10 तुम कूदोगे यहाँ वहां, मस्त कंबल में सोओगे तुम। नहीं? अरे आवाज नहीं आ रही क्या? बच्चों हेलो, कोई भी बोल सकता है। मना नहीं किया मैंने। यस मैम। ठीक है, काफी बच्चे आए यार। आप लोगों को डाउट है? जल्दी आए हो, 9 बजे से पहले डाउट है क्या? बस एक को है, आरुषि को है, और किसी को नहीं? क्या बात है, सिंसियर बच्चे, अच्छा लगा देख के। एक सेकंड। ओके, कैसी है बच्चों? तुम्हारी जैसी प्यारी प्यारी? बच्चों ठंड कैसी है? तुम तो बोलते ही नहीं हो। मैम बहुत ज्यादा मैम है। बड़ी ज्यादा। बहुत ज्यादा? अच्छा, तो तुम कंबल में ही बैठे हो या कंबल के बाहर बैठे हो? अरे कंबल में बैठे हो, कंबल के बाहर बैठे हो? मैम कंबल में मैम। कहीं तो डर रहे हैं। मैम मैम कुछ गुड कहना। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो आप? ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया मस्त। ओके यार, अच्छा तुम लोग में से काफियों ने कल मेरे को बोला था कि आप लोगों का एग्जाम होगा, है ना? और आप में से काफियों ने मेरे को मैसेज किया। कल है। हाँ, तो तुम मुझे मैसेज करोगे तो मैं बताऊंगी ना। मैं यहाँ पे इतना सारा कैसे बताऊं? मैम कल बायो का पेपर है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो। हेलो भूमिका, गुड इवनिंग। पल्लवी आप मुझे क्लास के बाद मैसेज करना मत भूलना, ठीक है? और कल पेपर है ना? वाह, कल पेपर है तो तुम आज रात को चकदे पट्टे कर दोगी पल्लवी? अरे आवाज नहीं आ रही क्या? मैम आप मेरे को बिना एक बार प्लांट फिजियोलॉजी समझा देना, मेरा 4 को है पेपर। प्लांट फिजियोलॉजी में कौन सा टॉपिक इतना सारा है? वो क्या पढ़ना क्या है आपको? मैम पूरा आप पूरा? शॉर्ट शॉर्ट बता देना कौन कौन इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है? काम करना, मेरे को मैसेज कर देना। ये भी कहना कि मैं दीक्षा हूँ, क्योंकि आधों में से आधों का नंबर व्हाट्सएप के आगे नाम नहीं है ना उधर, तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कि कौन है। तो बोलना कि आई एम दीक्षा कुमारी, मैं, मेरा पेपर है 4 जनवरी को, प्लीज इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बता दो मुझे प्लांट फिजियोलॉजी में से। मैसेज कर दोगे तो रिप्लाई आएगा, वरना मैम को कहाँ पता लगेगा यार? मेरे पास 200-300 बच्चे हैं, मैं कहाँ से याद रखूंगी सबके नाम? कुछ कुछ याद है मुझे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अनुष्का, गुड इवनिंग करिश्मा, गुड इवनिंग प्रकृति, गुड इवनिंग तनप्रीत। यस मैम, कल बायो का पेपर है बायोलॉजी का, ठीक है? ऑल द बेस्ट, डू वेल जिसका पेपर है। थैंक यू कुछ मैम। वेलकम फ्रेंड्स, गुड इवनिंग मैम। वैसे तो सब बड़ा है, बट कुछ इंपॉर्टेंट पता चलता है तो अच्छा रहता है। अच्छा ठीक है। पूरा सिलेबस पढ़ लिया तुम लोगों ने, पल्लवी और ज्योतिका? नो मैम, 2-3 चैप्टर रह गए हैं। अच्छा, फिर तो यार तुम्हारे टिप्स पे होना चाहिए बायोलॉजी तो, है ना? यस मैम। ओके मैम, मेरा आज एग्जाम था बायो का, बहुत अच्छा हुआ। क्या बात है, मेरा नाम रोशन कर कर आना तुम, ठीक है?
What side? यस मैम। अच्छा यार, एक सेकंड दो मैम को बस, है ना, 1 मिनट मैम। रिकॉर्डिंग। जब बुढ़ापा आता जाता है इंसान चीजें भूल जाता है ना, तो मैम के साथ वही हो रहा है। ओ यार, किसी का बर्थडे है आज। अपना बर्थडे बता दिया करो कि आज मैम मेरा बर्थडे है, प्लीज। मैं विश करूंगी तुम्हें। सब विश करेंगे, ऐसा अकेला बंदा नहीं ऑब्वियसली। एक सेकेंड, है ना। मैम आपका कब होता है? मेरा अब अगले साल आएगा। 20 मैम अक्टूबर। कब? 20 अक्टूबर। मैम बड़ी मैम जल्दी मेरा है। भी उसी दिन आता है। बहुत दूर है यार, और किसी का आता है क्या इस दिन? यस मैम। कौन है यस मैम वाला? यस मैम हाँ, मेरा आता है। ज्योतिका। ओ हाय फाई। मैम मेरा भी था आज पेपर। कैसा हुआ प्रिंस एग्जाम आपका? मैम मेरा है फर्स्ट कोरिया बेटा, फर्स्ट संडे है, संडे के स्कूल में छुट्टी नहीं है क्या? एक तो तुम इतना स्लो स्लो आते हो यार। रितिका हेलो, गुड इवनिंग। आशिया गुड इवनिंग। अंजना गुड इवनिंग। नताशा गुड इवनिंग। प्रिंस मैम मेरा भी पेपर था आज बायो का। होप अच्छा हुआ होगा। मैम मेरा फर्स्ट को है बेटा, संडे है मैम। हमारे यहाँ स्नोफॉल। अरे वाह, कहाँ पे रहते हो आप? चंबा। ओह जम्बा, इट्स नाइस प्लेस। मैंने सुना है, बाकी मुझे पता नहीं है क्योंकि मैम गए नहीं है। मैम ओके आना चलो। हमारे यहाँ। ठीक है पक्का। अभी मैम नहीं, थर्माकोल कब आ रहे हो? जनवरी में। मैम यहाँ भी आना। ठीक। मैम आपको हिंट दे देती हूँ, यहाँ पे न बगलामुखी टेम्पल है। कौन सा टेम्पल है? बगलामुखी टेम्पल। बंगला भू। बगलामुखी माता का। बंगला। अच्छा। मैम को यस बता, मैम। पता तो नहीं है, लेकिन हाँ आप घुमा देना। यस आप मैम मेरे आप पक्का आना। गाइड बन जाना, ठीक है। ओके। पल्लवी, चंबा में किधर रहते हो? अरे मैं चंबा में नहीं रहती हूँ। किसने बोल दिया था चंबा रहते हो? हेलो साक्षी, गुड इवनिंग। खुशहाली, कुछ कह रहे थे आप बेटा? ओके हाय मंजू। हेलो पल्लवी। मैम भूमिका से पूछ रही थी। अच्छा। हेलो अर्पित। हेलो मैम, गुड इवनिंग। ओके फाइन, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं यार। आज पहली बात तो मैं, हैप्पी न्यू ईयर शिवानी। ओके, पहली बात, 2-3 चीजें मुझे बतानी है। तो पहले गुड न्यूज सुनना चाहोगे या बैड न्यूज? मैम बैड न्यूज पहले। बैड न्यूज। अच्छा, तो बैड न्यूज ये है कि इस संडे तुम्हारा टेस्ट नहीं है कोई भी। ठीक है, तो वो मेरे लिए तो बैड है ना यार, कि तुम्हारे से पढ़ाई नहीं करवा रहे। वैसे तो तुम पढ़ते नहीं हो, मुझे लगा कि फर्स्ट डे तो पढ़ोगे। ठीक है। खुश खबरी ये है कि इस संडे टेस्ट नहीं है, तो नेक्स्ट संडे टेस्ट होगा 2 चैप्टर्स का। ठीक है, वो होगा आपका लिविंग वर्ल्ड प्लस सेल। ठीक है, तो मैं डेट बता देती हूँ। क्या डेट है यार? 7 है आई गेस। किधर है यार कैलेंडर? मैम 30। ओए नहीं, 30 नहीं बेटा। क्वेश्चंस कितने आएंगे वो मैं बता आज दूंगी। 30 है। इस संडे तो मजे करो यार, आज नहीं। फर्स्ट को संडे है, सो नो टेस्ट नो क्लास। सीधा 8th को टेस्ट होगा। कोई भी सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं है, 8th को है। 8th को आपका टेस्ट है लिविंग वर्ल्ड का पूरा। और क्या था, सेल, जो आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 चैप्टर्स का होगा। ठीक है, ओके, गॉट इट। यस मैम। यू मैम। एक सेकेंड रुको, मैं जरा कुछ लिखूं यहाँ बोर्ड पे, ऐसे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ना सबको?
यस मैम। यस ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपका टेस्ट है 8th को, ठीक है, और वो होगा पहला, कब होगा यार, सॉरी, लिविंग वर्ल्ड प्लस सेल का पूरा चैप्टर, दोनों का पूरा चैप्टर 8th को होगा, दैट इज ऑन संडे। किसके परस्पेक्टिव बेटा? ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन दिया हुआ है और 4 चॉइसेस दिए हुए हैं, ऐसा वाला क्वेश्चन, इसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। नो सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव यानी ये क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, आपको ही उसका पूरा आंसर लिखना हो, तो उसको हम सब्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तीसरी बात ये कि मैम अच्छा, यहाँ तो कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। मैं आपको बता दूंगी बेटा, अभी वो फिक्स नहीं है, बस अभी तक हमें यही इंफॉर्मेशन मिली है, तो जो इंफॉर्मेशन मैम के पास है मैम आपको बता रहे हैं, और टाइम का भी बता देंगे और क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं वो भी बता देंगे। बट हाँ, आपके पास पूरा दिन है संडे पूरा, उस संडे 8 जनवरी 2023 संडे पूरा, कभी भी शायद 1 या 2 घंटे का होगा, क्योंकि 2 चैप्टर्स हैं, तो मे बी क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं, आई कैन नॉट से दैट, स्टिल आपके पास एक हफ्ता, तो चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और ट्राई करना जितने क्वेश्चंस मैंने दिए थे सॉल्व करने की कोशिश करना। और दूसरी बात ये बेटा कि आपकी 31st का हॉलीडे है, दैट इज टुमारो इज योर हॉलीडे, so my dear little flock of Himachal, happy holidays and happy new year in advance. थैंक यू मैम, सेम टू यू थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। तुम्हारी आवाजें कितनी खुशी लग रही है यार, कितने खुश हो तुम, है ना, मेरे को देखने ही नहीं चाहते तुम, कहना मैम जाओ आप, हमें भी जाने दो, है ना। मजाक। मैम। ठीक है, तो 2 बात बता दी। अब तीसरी बात कुछ इंपॉर्टेंट है बेटा, असाइनमेंट मैम आपको देने वाले हैं, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस होंगे उसमें सेल के बेस्ड, मैम। ठीक है, उसको सॉल्व करके आना। 2 जनवरी को होगी अब सीधा क्लास आपकी, ठीक है, तो 31st एंड 1st को आपकी हॉलीडे है, मस्त हैप्पी हॉलीडेज मनाओ, हैप्पी हॉलीडेज पूरा लिखूंगी मैं, क्योंकि मेरी भी तो छुट्टी है यार, बहुत टाइम बाद मिली है मुझे, ठीक है। 2 जनवरी को मिलते हैं बेटा। इसमें अब मैं क्या क्या डिस्कस करूंगी, अब यार इतने ही बच्चे हैं, मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकती हूँ। पहली बात, हम सेल के रिलेटेड जो एक तो मैं असाइनमेंट दे रही हूँ, वो असाइनमेंट आप सब सॉल्व कर कर आओगे, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे। अगर आप आधा घंटा भी बैठ के एक क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व करना है, बिकॉज इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, सेल और उसमें न्यूमेरिकल नहीं होता ना, न्यूमेरिकल नहीं है, फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है ये, तो ट्राई करो कि 1 मिनट के अंदर 1 क्वेश्चन, तो अगर 30 क्वेश्चन होंगे तो सिर्फ 30 मिनट के अंदर उसको सॉल्व करना है। समझ में आ गया? जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि यो मैम। गुड गुड, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मैम, क्या कह रहे हो? क्वेश्चन सॉल्व करवा दोगे जो टेस्ट में आएंगे? अब जो टेस्ट में आएंगे वो टेस्ट तो मैं नहीं बना रही हूँ, लेकिन मैं आपको तैयारी जरूर करवा सकती हूँ। मैम टेस्ट कब होगा? बेटा 8 जनवरी को, ओके मैम। ठीक है। तो सेल जो है इसका असाइनमेंट होगा। सेकेंडली, यार तुमने बात बुलवा दी मेरे से, मैं आपको ये बताऊंगी कि आप एनसीईआरटी कैसे पढ़ेंगे। सेल का एनसीईआरटी है ना अपने 8th चैप्टर, उसको पढ़ना कैसे है, ओके। बुक लेकर आना है उस दिन, पेंसिल लेकर आनी है, और अपने आप को भी ले आना और बैठ जाना, ठीक है। तब कंबल से थोड़ा उठ जाना, ठीक है, उठ के सीधा बैठ जाना, ठीक है, तो मैम आपको तब बता देंगे। ऑल राइट, तो ये था असाइनमेंट एनसीईआरटी, ठीक है, बस दैट्स इट, ठीक है। अब आज जो है कोई भी लिखेगा नहीं कुछ भी, बस ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। क्लास खत्म होते नोट्स मिल जाएंगे, बस सुनोगे, क्योंकि आपका ध्यान लिखने में होता है तो आप भूल जाते हो कि मतलब जो सुनना है वो रह जाता है, इसीलिए, ठीक है। तो मैम अब स्टार्ट कर रहे हैं, 1 मिनट दो। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को पूछना तो फटाफट से पूछो, तब तक मैम स्लाइड निकाल लें। कोई डाउट नहीं है किसी को? स्टार्ट पे कोई बहुत कुछ कह रहा था। तिस्सा, अच्छा, क्वेश्चंस कितने आएंगे बता दूंगी, नेक्स्ट वीक तक पता लग जाएगा
किसी का भी नहीं है मैम टेस्ट? हाँ नहीं, संडे को किसी का भी बेटा टेस्ट नहीं है। गुड इवनिंग मैम, आज थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं मैम, हॉलीडेज होंगे 11 to 16। अच्छा दैट्स नाइस, ठीक है बहुत बढ़िया, फिर तो आप अपने फाइनल की तैयारियां कर सकते हो, है ना। चलो ठीक है, तो ये सब हमने कर। यप। ठीक है, तो कल हमने क्या पढ़ा, ये आज का ये जो 45 मिनट्स है, ठीक है, इस 45 मिनट्स में बस ध्यान से सुनना। मैम बार बार ये क्यों बोल रहे हैं ध्यान से, क्योंकि ये आगे जाके सेल डिवीजन में काम आएगा, इसके बाद हम सेल डिवीजन ही कर रहे हैं, ठीक है। तो मैम आप पहले क्यों बता रहे हैं, ताकि आपको क्या हो जाए, अलर्ट मैसेज मिल जाए कि हाँ यार हम ये पढ़ना, ठीक है। चलो, हमने कर लिया था कल, माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, माइक्रोफिलामेंट हो गया, इंटरमीडिएट माइक्रोफिलामेंट हो गया। कल मैंने ये बताया था कि ये जो है ये एक कार्टव्हील चार्ट है, एकदम अपने बैलगाड़ी जैसा, कैसा दिखता है, बीच में हब है, उसके साथ स्पोक्स लगे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हमने करे थे सीलिया और फ्लैजिला, उसका भी हमने पढ़ के देखा कि ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन ये डबलेट्स है, उधर वो ट्रिपलेट्स होते, ठीक है। पढ़कर आए हो ना सारे, और ये भी मैंने कल बताया था। आवाज आ रही है बच्चों? ठीक है, आज एक बार मैं न्यूक्लियस बता देती हूँ, ठीक है। तो न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस एक ऐसे नहीं बताऊंगी, ठीक है, ये मैम बना रहे हैं, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है तो बताओ, ठीक है ओके। थोड़ा सा गलत बन जाते हैं तो माफी चाहते हैं मैम, थोड़ा स्पीड में बना रहे हैं इसीलिए। बेटा ये है आपका आउटर मेम्ब्रेन, ये है आपका इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन मिला के ये न्यूक्लियर एनवलप बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे ऐसे जगहें दिख रही है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, बेटा इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। यानी कि अगर कोई पोर है, यानी कि गड्ढे हैं बेटा, गड्ढों में से क्या जाएगा, चीजें पास हो सकती हैं इधर उधर, तो अंदर का मटेरियल बाहर जा सकता है, बाहर का मटेरियल अंदर आ सकता है, इसीलिए बाय डायरेक्शनल है, so that it can pass the material from inside of the nucleus to the outside and from the outside to the inside, so both vice versa। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? अरे तुम तो बहुत ही सारे चुप हो गए, चलो ठीक है। मैम ये चुप का मतलब इतना भी चुप नहीं है, हाँ ना तो बोल दो, ठीक है। यस यो मैम तो बोल सकते हो सारे, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा तो भी प्लीज बोल देना कि मैम नहीं पार्टी समझ में आया, ठीक है। इसके बाद यार बेटा यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद और क्या रह गया, न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर हो गया, ठीक है। और ये फाइब्रस लैमिना। हाँ क्या मैम फाइब्रस लैमिना भी होता है ना इसमें? फाइब्रस लेमेला, अच्छा वो, रुको, ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, ठीक है। इसके ऊपर ये राइबोज सॉरी ईआर लगा हुआ है, ईआर कौन सा बेटा, रफ ईआर, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स लगे होंगे, ठीक है। और आप देख सकते हो इसमें, ये रहा, और आप इसमें देख सकते हो, एक सेकेंड, ये जो पार्ट है इसको हम क्रोमैटिन बोलेंगे। आई गेस सब कुछ कवर कर दिया है मैंने, ठीक है। हाँ, और ये जो न्यूक्लियर एनवलप है इसको हम क्या बोलते हैं यार, कैरियोथेका। क्यों यार कैरियोथेका, बिकॉज इट इज कैरियो यानी न्यूक्लियस, ये जो भी हम देख रहे हैं ये पूरा पार्ट जो इसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस का अंदर बाहर जो भी है उसकी पूरी कवरिंग होती है। किसी को आपको लिक्विड को कवर करना है, पानी को भी कवर करना होता है, तो आप क्या करते हैं, कवरिंग करते हो ना, बॉटल में बंद रखते हो या मटके में बंद करते हो, तो एक कवरिंग होती है, वैसे ही न्यूक्लियस को भी कवर किया जाता है, ठीक है। और ये क्या किसमें हेल्प करता है, अच्छा ये बैक्टीरिया में नहीं होता, और इसके बीच में ये जो जगह है इसको हम बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? दो बार। ओके ठीक है। अब इसके अंदर मैंने बताया था कि जो हमारा बाहर वाला मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, ये है यार रफ। क्यों रफ है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए हैं। है कहाँ पे, रफ यार। अब नीचे कौन है आपका, एंडोप्लाज्मिक, ओ सॉरी इनर मेम्ब्रेन।
इनर मेम्ब्रेन जो है इसमें आपका ये स्मूथ होता है। क्यों स्मूथ होता है? क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम नहीं होते, और इसको पूरे को कवर किसने किया हुआ है? न्यूक्लियर एनवेलप ने किया हुआ है। इसको हम क्या बोलेंगे? कैरियोटेका। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस को कवर कर रहा है। बैक्टीरिया में ये नहीं होता है, बस। ठीक है, न्यूक्लियोपोर बता दिया, बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल का। ठीक है, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, कुछ नहीं है न्यूक्लियोप्लाज्म में, क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस को कंटेन करते हैं। इसको और इसको कंटेन करता है बेटा, इसीलिए हम इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। समझ में आ गया? यस मैम। ट्रांसलेटेड स्ट्रक्चर है बेटा, सेमी फ्लूइड है। सेमी यानी पूरा फ्लूइड नहीं है, पूरी फ्लूइडिटी नहीं है। फ्लूइड मतलब पानी पानी, सेमी फ्लूइड, थोड़ा थोड़ा फ्लूइड। ठीक है, कोलाइडल है, कोलाइडल लाइक मटेरियल है। आपस में ऑब्वियसली यार वो टक्कर टक्कर मार सकते हैं। अगर पानी के अंदर मैं कीड़े वीड़े डाल दूं, कीड़े वीड़े टक्कर करेंगे ना आपस में। चींटियां डाल दूं मैं, क्या करेंगे? ऑब्वियसली चींटियां नहीं डालूंगी, तो फिर भी अगर मैं कुछ भी डालूं तो वो आपस में टक्कर करेंगे या नहीं करेंगे? कोलाइडल होगा या नहीं होगा? होगा। ठीक है, तो दैट इज इट्स अ कोलाइडल लाइक मटेरियल। ओके, अंडरस्टूड। एंड इट हैज बीन सीन इन एमआरएनए। आप इसमें देख सकते हो एमआरएनए, एमआरएनए यानी मैसेंजर। आर होगा तो राइबोसोमल। ठीक है, याद रखना। न्यूक्लियोलस, यार ये होती है राइबोसोम की फैक्ट्री। राइबोसोम किसकी फैक्ट्री होती है? किसकी फैक्ट्री होती है? फटाफट से बताओ। प्रोटीन। वेरी गुड, प्रोटीन की होती है। ठीक है यार, इसका कोई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं होता। ये क्या है कि न्यूक्लियोप्लाज्म में ही दिखता है। आपको देख सकते हो यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म में है, ये है या नहीं? मैम। मेरा न्यूक्लियस बेटा, तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म, ये रहा, ये पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म ही तो है। इसके अंदर न्यूक्लियोलस है। समझ में आ गया? और आप यहाँ पे बेटा इसको आरआरएनए में देखा, राइबोसोमल सिंथेसिस होती है जहाँ पे ऑब्वियसली यार राइबोसोम करता है। न्यूक्लियोलस राइबोसोम की फैक्ट्री है, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है। तो न्यूक्लियोलस से राइबोसोम निकलेंगे, राइबोसोम से प्रोटीन निकलेगा, सिंपल। ठीक है, समझ में आ गया? मैम। याद है कि नहीं मैम? समझ में नहीं आया तो फटाफट से बताओ। One second. Yes. चलो आगे चले फिर, कोई डाउट नहीं है तो। नेक्स्ट है बेटा इंटरफेस। व्हाट इज जनरली इंटरफेस? इंटरफेस वो होता है जहां पे क्रोमैटिन्स, क्रोमैटिन्स देखे आपने? क्रोमैटिन्स कैसे होते हैं? कैसे होते हैं क्रोमैटिन्स? कोई बता सकता है? तुम पढ़ने में बिजी होगे पक्का, रुक जाओ। बोलो, क्रोमैटिन्स क्या होता है? किसी को भी नहीं पता? डीएनए प्रोटीन्स। हाय, तुम पेपर देने वाले हो, तुम्हें क्रोमैटिन्स नहीं पता यार? बड़े अच्छे बच्चे हो तुम। देखो बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन्स। ठीक है, अब क्रोमैटिन्स का काम क्या होता है? जब क्रोमैटिन्स कंडेंस हो जाए, कंडेंस हो जाए, से पैकेज फॉर्म में हो जाए, और वो क्या करेगा? फिर वो क्रोमोसोम को फॉर्म करेगा। ऑब्वियसली बात है यार, एक टाइम होता है जब ये क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, ऐसे होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मोनाड। ठीक है, और जब ये इकट्ठे हो जाए इसको बोलेंगे हम डायाड। पढ़ेंगे आगे, टेंशन ना लो, मैम ने बनाया हुआ है, फिर इजी हो जाएगा समझने में। तो मोनाड जो है बेटा, ये पहले अलग अलग होते हैं, क्रोमैटिन्स अलग अलग पड़े प्रेजेंट होते हैं, पर एक टाइम आता है जब ये क्रोमैटिन्स इकट्ठे होके बेटा क्रोमोसोम बनाते हैं। फिर ये क्रोमोसोम आगे क्या करेंगे? सेल में डिवाइड करेंगे। कल मैंने बताया था ना, एक फेज आता है मेटाफेज, मेटाफेज में वो चिपके होते हैं। फिर आते हैं एनाफेज, वो धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर आगे उसको अलग कर देता है, उसको हम एनाफेज कहते हैं। तो ये ही चीज है। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। इसके बाद होगा क्या? एक बार तो ये सेल क्या होगा? डिवाइड करेगा, ऑब्वियसली डिवाइड करेगा। जब सेल डिवाइड करेगा, पर वो डिवाइड कहाँ करेगा? इंटरफेस में करेगा।
इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा? इंटरफेस। ठीक है, जहां पे क्या हो रहा है आपका, हाँ, जहां पे क्या हो रहा है, आपके क्रोमोसोम्स डिवाइड होने स्टार्ट हो जाते हैं, उसको कहते हैं। समझ में आ गया? और फिर वो सेल डिवाइड करके, सेल की डिवीजन होगी या नहीं होगी? सेल या फिर मना कर देगा? होगी। होगी। क्रोमैटिन्स अपने आप को क्या करेंगे? फर्दर जाके डिवाइड करना शुरू करेंगे ताकि ये क्रोमोसोम्स बनाए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। पढ़ेंगे, इतना अभी अभी हमने गहराई में नहीं जाना, जस्ट अंडरस्टैंड करना है कि ये है क्या। फिर इसके अंदर प्रेजेंट है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन देखो, क्रोमैटिन ऐसे थ्रेड लाइक है या नहीं? दिख रहा है ना यहाँ पे? मैम। देखो, क्रोमैटिन मतलब यार क्या होता है? क्रोमैटिन, क्रोमैटिन में प्रेजेंट है क्रोमा। क्रोमा यानी कलर, कोई भी कलर हो सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि कैसे अपने आप को ये क्या बोलते हैं, मूव करता है पूरे न्यूक्लियस के अंदर। कौन? क्रोमैटिन। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? तो आप देख सकते हो कि ये जो है क्रोमैटिन, ये क्या कह रहा है कि इट हैज एन एबिलिटी ऑफ गेटिंग स्टेन। एक स्टेन है, जैसे हमने ग्राम स्टेन पढ़ा, क्या करता था? वो स्टेनिंग करता था। इसको हम कहते हैं एसिटोकैरामाइन या फिर फेल्गुन स्टेन, क्योंकि फेल्गुनजी ने किया था इसको। ठीक है, तो इसको फ्लेमिंग ने किया था, तो फ्लेमिंग ने इसका नाम दिया है फ्यूलगन। फ्यूलगन, नॉट फेल्गुन, फ्यूलगन। ठीक है, अब डीएनए क्या करेगा? डीएनए आरएनए प्लस हिस्टोन्स प्लस आपके नॉन हिस्टोन, दोनों, तीनों, चारों, ये चारों के चारों आपके क्रोमैटिन्स में प्रेजेंट होंगे। अब देखो यार, डीएनए जो होगा वो आपका नेचर में कैसा होगा? एसिडिक। ठीक है, फिर हमने पढ़ा आरएनए, फिर हमने पढ़ा हिस्टोन। हिस्टोन होगा बेसिक यानी बेस। अब आप मुझे बताओ यार, नॉर्थ पोल साउथ पोल से अट्रैक्ट करती है या नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट करती है? नॉर्थ एंड साउथ। या नॉर्थ पोल साउथ पोल से। यस, तो अगर बेटा एसिड प्रेजेंट होगा तभी बेस होगा ना। एसिड एसिड काम कर पाएंगे? नो मैम। नहीं कर पाएंगे यार। जब जब नॉर्थ एंड नॉर्थ होंगे, साउथ एंड साउथ होगा, तो वो तो नॉर्थ पोल साउथ पोल, तभी वो अट्रैक्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं नॉर्थ और नॉर्थ रखूं, वो नहीं अट्रैक्ट करेगा। तो एक मेरे पास नॉर्थ पोल का मैग्नेट है, एक साउथ पोल का मैग्नेट है, तो मैं वो जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर मैं नॉर्थ पोल का और नॉर्थ पोल का दोनों ऐसे हैं, तो वो अट्रैक्ट कर पाएंगे? नो मैम। फिजिक्स पढ़ी है तुमने? नहीं ना, नहीं कर पाएंगे। तो बेटा इट इज लाइक सेम वे, एसिड एंड बेस, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल मिलेगा तो ही एसिड बेस मिलेगा। साउथ मतलब एग्जांपल दे रही हूं मैं, इसको इसमें नहीं लेना। सो डीएनए इज एसिडिक इन नेचर, हिस्टोन इज बेसिक इन नेचर, प्लस और क्या होता है? आरएनए प्लस नॉन हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनकी नॉन हिस्टोन पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, 12th आ ही रहा है आपका। हायर पैकेजिंग होती है इसकी। समझ में आ गया? और स्टेन कौन सी होती है? स्टेन होती है फ्यूलगन। फ्यूलगन। किसने करी है? फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग। बस इतने। यस, कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। पक्का? चलें आगे। Yes, अब ma'am. देखो, क्रोमोसोम स्टार्ट हो चुका है। कोई लिखेगा नहीं, कोई नहीं लिखेगा। देखो इसकी बॉडी कैसी दिख रही है? क्रोमोसोम जैसी है या नहीं? तो मैंने ये डार्क डार्क सा बनाया है, डार्क ब्लू डीडी लिखा हुआ है बेटा ये। अच्छा यार आ गया, ठीक है। ये जो है इसको हम बोलेंगे यार हेट्रोक्रोमैटिन। अभी पीछे स्टेन किया ना यार, स्टेन किया तो वो क्या है? ये डार्क ऑब्वियसली ज्यादा स्टेन हो गया। अब लाइट भी दिख रहा है आपको, लाइट कलर का स्टेन किया हमने। तो लाइट कलर का जब हमने फ्लूइनगन स्टेन किया बेटा, वो हो गया यूक्रोमैटिन। क्यों? क्योंकि स्टेन उसमें कम है। या फॉर एग्जांपल ले लेते हैं आप एक, क्योंकि ये धागे जैसा दिखता है, तो आप क्या करो, नीला जो ना उजाला वाला पानी होता है ना, जिसमें मम्मी हमारे वो चिट्टे कपड़े धो धो के स्कूल के डाल देती है ना। मेरे टाइम में तो होता था, आपको मुझे पता नहीं। ठीक है, होता है नहीं? यस मैम। नीला या ब्लू कलर का इंक कुछ भी ले लो
और धागा लेके ना उसमें नॉट बांधने शुरू कर दो। वो जब सिलाई करते हैं तो हम एंड में एक नॉट नहीं बांधते, तो वैसे ही एक ही राह में 3-4 नॉट बांध लो आप। नॉट यानी घाट घाट पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। घाट। हाँ हाँ, वही वही जो भी है, ठीक है। उसको आपने इंक में डाल दिया और आप निकाल के देखो यार, जो वो नॉट्स थे, है ना, देखो ये धागा है, इस पे ये जो नॉट्स थे यार, इस पे ज्यादा स्टेन होंगे। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा मोटापा था। मोटा का प्रॉब्लम नहीं है वो, क्योंकि उस पे ज्यादा क्या बोलते हैं, चिपका पड़ा है धागे। और एक ही जगह पे कलर फंसता जाता है तो क्या होता है, स्टेन जल्दी पकड़ेगा ना। यू मैम। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है। तो बेटा ये है डार्क एरिया, ये है डार्क एरिया, ये है डार्क एरिया। तो जो भी डार्क एरिया है उसको हम बोलेंगे हेट्रोक्रोमैटिन, क्योंकि ज्यादा स्टेन है। और ये है लाइट एरिया बेटा, उसको हम बोलेंगे यूक्रोमैटिक। बस इतना ही था क्रोमोसोम। ठीक है, आगे चलें। यहाँ तो कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। यार क्रोमोसोम का एक एक चीज जो भी मैं बता रही हूँ ध्यान से समझ जाना, वरना सेल डिवीजन समझ नहीं आएगा। और जब सेल डिवीजन मैं पढ़ाऊंगी ना, उसमें से आधी चीज आप मुझे पढ़ाओगे। न्यू ईयर इज ऑल अबाउट यू आर गोइंग टू टीच मी। मैं नहीं पढ़ाऊंगी, फिर मैम ने बस इसी साल पढ़ाना है, अगले साल से आप मुझे पढ़ाओगे। ठीक है, ठीक है। यस मैम। ये मैम। चलो देखो, ये मैम ने बस लिख दिया है यहाँ पे यार, हेट्रोक्रोमैटिन रीजन जो होता है बेटा वो डार्क होता है, क्योंकि वो कंपैक्टली पैक्ड होता है। ये फुल स्टॉप डालना था, पता नहीं ये क्यों डाल दिया मैंने, सॉरी, इग्नोर कर देना इसको। ट्रांसक्रिप्टली इनएक्टिव, जेनेटिकली इनएक्टिव, ये ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। यूक्रोमैटिन बेटा लाइट होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं, और ये एक्टिव होते हैं। ठीक है, चलो आगे। अब ये देखो, मैंने भी बताया था ना, मोनाड याद आ गया, मोनाड आ गया अपना, है ही नहीं। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मोनाड डायनार्ड, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक सेकेंड, ओके ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से बताओ। यहाँ मैम नहीं समझ में आ रहा तो। नो मैम। बस एक ही बच्चा है यार जो बोलता है, बाकी सब कहाँ सो रहे हैं? यस मैम। सो रहे नो हैं सब? मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है, चलो चलें। यस मैम। यस मैम। यस मैम। या ओके रुको। तो अब आगे जो बोलता है वो कहता है, एक मिनट, अब दिख रहा है क्या स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। मैम। यार वो कहाँ चला गया? ठीक, चलो पता नहीं। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखना यार, ये जो चीज है मैम बना रहे हैं, दिख रहा है सबको? क्या लग रहा है, इंसान? यो मैम। यू मैम। ठीक है, एक सेकंड। ये मैं कुछ छोटा छोटा सा बना रही हूँ, ठीक है, ये मैं कुछ बड़ा बड़ा सा बना रही हूँ। अब यार ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि ये जो चीज है, एक सेकंड, चलो। अब ये यार ये है क्या, ये है क्रोमोसोम। चलो पढ़ते क्रोमोसोम के बारे में, एक एक चीज पढ़ेंगे इसके बारे में, ये नहीं होगा कि मैम कुछ रह जाएगा। अब यार ये जो है, ये इसके नीचे, सबसे नीचे कुछ प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं हम टीलोमियर। किसी को पता है टीलोमियर क्या होता है? किसी को नहीं पता? वाह,
तुम्हारा फुल सिलेबस आ रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है। मैम टीलो हाँ क्या बोला? Ma'am, here the centrosomes is situated at one end of chromosomes. Such chromosomes are कहाँ से देख के बोल रहे telosymmetric. हो? कहाँ से देख के बोल रहे हो? पेपर नहीं आ रहा अभी? मैम जो मैम आ रहा क्या बेटा? मैम ने रिपोर्टिंग भी करवाया वहाँ पे। समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। मैम जो टर्मिनल सेंट्रोमियर पे होते हैं उसको कहते हैं। टीलोमेयर यार, आपने देखा है कि जो क्या बोलते हैं, कई मम्मियां होती है बड़ी बड़ी तो होती है लेकिन वो बड़ी छोटी सी लगती हैं, है ना, लाइक 40-40 की होंगी मम्मी, तो वो हमें लगती है कि कुछ 30 या 35 की हैं। कईयों की मम्मा मतलब 30-35 की होती है तो ऐसा लगता है कि वो 40-45 की है ना, लगता है ना, है ना, ऐसा लगता है जब तुम अपनी फ्रेंड को देखते हो तो तुम्हें लगता है कि ओ अच्छा ये तेरी मम्मा है, मुझे तो लगा तेरी बड़ी बहन है, ऐसे बोलते हैं ना। यस मैम होता है बेटा मेरी दादी को बोलते वो इसीलिए होता है क्योंकि ये एजिंग का काम रहता है। टीलोमेयर का काम, मैं फंक्शन पूछ रही हूँ, टीलोमेयर का काम क्या होता है? इट्स हेल्प्स इन, लाइक यू कैन सी इन एजिंग। फाइन, चलो इसमें वापस आते हैं। क्रोमोसोम है यार, क्रोमोसोम का ऊपर वाला पार्ट, इसको एक हाथ जैसा है उसका, ठीक है, जैसे हमारा हाथ दो हिस्सों में, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, लेकिन ये इक्वली डिवाइडेड है ना। या फिर इसको और इसको ले लेते हैं, चलो ये हो गया पी आर्म, जो आपका फिंगर्स और ये सब है इसको हम बोलेंगे पी आर्म। ये वाला आपका हो गया क्यू आर्म, ठीक है, समझ में आ गया? पी आर्म क्यू आर्म, समझ में आ गया? इजी है, अपने हाथ को देख के बोल लो पी आर्म क्यू आर्म, जल्दी करो चलो, तब तक में हम लिख लेते हैं। बोल लिया तुम लोगों ने? यो मैम। ठीक है, तो अब ये, हाँ अब ये क्या करेगा यार, इसके बीच में एक प्रेजेंट होगा सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर क्यों? क्योंकि यार ये सेंटर में है, ठीक है, और इसकी 1 डिग्री कंस्ट्रक्शन होती है। हर एक क्रोमोसोम में आपको 1 डिग्री कंस्ट्रक्शन तो जरूर दिखेगी, कईयों में 2nd डिग्री कंस्ट्रक्शन भी होती है, लेकिन हर क्रोमोसोम में नहीं होती, कुछ ही क्रोमोसोम्स में होती है, ठीक है। और ये आपको, ये जो मैंने ऐसे धागे धागे से बनाया, ऑब्वियसली यार क्रोमोसोम के अंदर हमें क्या दिखते हैं? डीएनए दिखता है, तो ये डीएनए थ्रेड की तरह काम करेगा, ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट? यो मैम। ठीक है, यो मैम। यस, कोई कह रहा है कि डाउट है? नो मैम। ठीक है, तो आप देखोगे अगर कभी भी अगर हम उसकी बात करें, जो क्रोमैटिन होगा, क्रोमैटिन क्या करेगा? क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स बनाएगा विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन्स, ठीक है। हिस्टोन क्या है यार? प्रोटीन है, ठीक है। तो क्रोमैटिन से क्रोमोसोम्स विद द हेल्प ऑफ हिस्टोप्रोटीन। तो आप देख सकते हो क्रोमोसोम कैसे बन रहा है यहाँ पे। क्रोमैटिन यानी एक था ना, वो धीरे धीरे क्रोमोसोम में बदल रहा है, ये मोनाड होगा, फिर ये डायाड में बदलेगा, अभी मोनाड बना रखा है मैंने। फिर क्रोमोसोम्स क्या बनाएगा? एक क्रोमैटिड बनाएगा, ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, और आप इसको देखोगे यार, ये जो है ये ऐसे डिस्क शेप बना रहा है ना, बना रहा है या नहीं? यो मैम। This shape, right? So, beta, this shape is known as kinetochore. थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में एक दिक्कत है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। काइनेटोकोर, ठीक है, स्पीड में निकल जाते कभी कभी। सो ये कैसे दिख रहा है? डिस्क शेप्ड, है ना। तो आप देख सकते हो कि हमारी ये बॉडी कैसी है बेटा, पहले पी आर्म है, फिर क्यू आर्म है, फिर ये बीच में जो है सेंट्रोसोम है, ये 1st डिग्री कंस्ट्रक्शन बनाती है। क्वर्ती क्या है? ये पोलवर्ड मूवमेंट में हेल्प करती है, किसको? क्रोमोसोम के। बताया था ना, स्पिंडल फाइबर प्रेजेंट होता है, उसको खींच के ले जाता है। याद आया कुछ? ठीक है, अब ये क्रोमोसोम के साथ मैंने ये जो काइनेटोकोर का काम क्या होता है, ये देखो काइनेटोकोर ऐसे दिखता है यार, ये खींच के ले जाएगा, कौन? स्पिंडल फाइबर इनको खींच के दूर ले जाएगा उनसे। क्यों यार? आगे डिवाइड भी तो करना है, वहीं थोड़ी बड़ा रहेगा वो, है ना।
तो वही चीज है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप 11th में, आप तो 11th में रहोगे नहीं ना, 12th में भी जाओगे ना, जाओगे या नहीं जाओगे? यस मैम। अब ये जो डीएनए थ्रेड जो ये डीएनए थ्रेड है ना यार, ये है आपका क्रोमोनीमेटा, क्रोमोनमेटा, ठीक है, क्रोमोनमेटा। थोड़ा सा वर्ड्स में हो जाएगा कंफ्यूजन मैम, क्रोमैटिन, फिर क्रोमोनीमोमेटा, पता नहीं क्या, क्रोमैटिड, क्रोमोसोम, ये थोड़ा सा करना पड़ेगा, इसका कोई और इलाज नहीं है। और ये करके बैठना, तभी तुम्हें नेक्स्ट साल यानी कि अगले हफ्ते जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है? समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें तो फटाफट से बताओ। आई होप कुछ रहता है तो नहीं है बताना। हाँ यार ये कि बस पी आम, मैं बताना भूल गई, पी आम शॉर्ट होता है, छोटा होता है, ऑब्वियसली हिंदी में तो बोल दिया था, तो छोटा आम पी आम, क्यू आम इज लॉन्ग आम, दैट्स इट। आई होप का ये काइनेटोकोर डिस्क शेप दिखता है और ये अटैचमेंट, ऑब्वियसली यार अटैचमेंट की काम करता है, स्पिंडल फाइबर आके इसको खींच के ले जाता है बस, ठीक है, दैट्स इट। चलें आगे, चलें आगे। कोई डाउट? हैंड रेस, फटाफट से हैंड रेस कर दो यार, है तो किसी को नहीं है, चलो ठीक है। ओके ये देखो यार, ये बनाया मैंने क्रोमैटिड, ठीक है, क्रोमैटिड इन द फॉर्म ऑफ, लाइक यू कैन सी क्रोमोसोम को ये किया है, सिंगल क्रोमैटिड है ये, ठीक है, इसको हम बोलेंगे मोनाड, दिख रहा है ना यहाँ पे मोनाड लिखा हुआ। अब एक को हम क्या बोलेंगे? मोनाड। अब यार ये एक कल्ला मोनाड रेप्लिकेट करके बेटा दो बनाएगा, उसको हम बोलेंगे डायड। जब दो क्रोमैटिड्स बन जाए, सिंगल से एक से जब दो बन जाए बेटा, उसको हम बोलेंगे डायड। बट होगा कैसे? रेप्लिकेशन के वजह से। कुछ नहीं है इसमें, ये पूरा क्रोमोसोम बताया हुआ है, ये बता दिया ये सिंगल क्रोमैटिड है, ये सेंट्रोमियर है क्योंकि ये सेंटर में है, रॉड की तरह दिखता है और इसको हम मोनाड कहते हैं, ठीक है। एक बार ये रेप्लिकेट हो जाए तो ये डायड बना देगा, समझ में आ गया? ये एक, ये दो, दोनों बन गए सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब सिस्टर क्रोमैटिड्स का मतलब ये नहीं, ये क्या होता है कि मतलब ये सेम सेम होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, होता है ना कि बड़ी बहन छोटी बहन ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगता है। कभी कभार तो मतलब अगर 1-2 साल का फर्क है तो पता ही नहीं लगता कि कौन बड़ी है कौन छोटा है, और ऐसा भी हो जाता है कि बड़ी बहन छोटी रह जाती है और छोटी बहन लंबी हो जाती है हाइट में, है ना? मैम। यस मैम। ठीक है, तो यही होता है, ठीक है। सो क्रोमोसोम रेप्लिकेशन के बाद बेटा ऐसा दिखता है, ठीक है। चलो आगे, यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। चलो, चक दे फटे लब दे गिली, दिस इज वेरी सिंपल नहीं है ये। अब ध्यान से सुनो, इसको मैं एक बार यहाँ बना देती हूँ, ठीक है, फिर इजी हो जाएगा। नहीं, न्यू पेज पे बना देती हूँ। देखो, 1 2, पर ये दोनों एक ही जैसे हैं, ठीक। ओ, ये क्या हो गए फिर? चिपक गए, चिपका दिया इनको, ये मोनाड से हो गए डायड, इसकी क्या हो गई? रेप्लिकेशन। और ये कैसे दिख रहे हैं? सिस्टर जैसे, सिस्टर क्रोमैटिड्स। बस पीछे यही समझाया था अभी, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। अब बेटा जो क्रोमोसोम्स, फिर से बोल रही हूं यार, एक सेकंड, आगे ऐसे काम चला लो, ठीक है। जो क्रोमोसोम्स लाइक, एक सेकंड, इसीलिए ना मैं पहले बना लेती हूँ ताकि इजी हो जाए, बट कोई बात नहीं। राइट, ठीक है। अब यार मैं बोल रही हूँ कि ये जो क्रोमोसोम्स है, जैसे 1 2 3 4, यार आप देखोगे ये जो क्रोमोसोम्स है ना यार, ये वाला, इन दोनों के क्रोमैटिड सेम है या नहीं? यस और नो? यस मैम। यस मैम। 3 और 4 के क्रोमैटिड सेम है या नहीं?
No. नो मैम, No. Yes, ma'am. सेम है यार, होमोलोगस बोलेंगे ma'am. बेटा, जब ये सेम होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलेंगे इनको, ठीक है। लेकिन अगर मैं ले लू फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड एंड फर्स्ट एंड थर्ड 2 एंड 4, यानी कि इसका फर्स्ट का रेड है, 3 का येलो है, सेकंड का रेड है, फोर्थ का येलो है, तो ये अलग अलग हो गए ना यार, इसको हम बोलेंगे हेट्रोलोगस क्रोमोसोम। बस यही है यहाँ पे बनाया हुआ, ठीक है। या फिर नॉन होमोलोगस भी बोल सकते हैं, नॉन होमोलोगस भी बोल लो, ठीक है। तो आप, कौन है ये, म्यूट कर लो यार, ठंड लग रही है बेचारी आवाज आ रही है। आरुषि, ये ओके? यस मैम। बेटा कंबल में बैठ जाएगा, ठंड है तो चलो ठीक है। तो रेप्लिकेशन के बाद यार ऐसे दिखेगा ये, और इसको हम बोलेंगे अगर सेम है ये क्रोमैटिड्स इसके, तो उसको हम होमोलोगस बोलेंगे, और अगर अलग अलग है तो उसको हम हेटेरोडोगस बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे 1 2 था, यहाँ पे 1 1 है, तो ये क्या होगा, होमोलोगस। बेटा 1 1 होगा होमोलोगस, ठीक है, 1 2 होगा तो नॉन होमोलोगस। अंडरस्टूड क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे समझा दिए सिस्टर क्रोमैटिड्स कैसे दिख रहे हैं। 1 एंड 2 सेम है, येलो, 3 एंड 4 रेड है, क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड्स अगेन। फिर 1 एंड 3 देख लेते हैं, 1 एंड 3 क्या सेम दिख रहे हैं, ये इनका सेंट्रोमियर सेम है? No, ma'am. नहीं ना, अलग अलग है। अब अगर सेम सेंट्रोमियर है तो सिस्टर क्रोमैटिड्स, अलग अलग सेंट्रोमियर है तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है, या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। बस इतना ही है। तो आप देख सकते हो 1 एंड 3, 2 एंड 4, 2 एंड 3, 2 एंड 4, ठीक है, 1 एंड 4। चले आगे। अब इसको पिक्चर को ध्यान से देखना, आपने और ओपन करके बना दिया, ठीक है। तो एक साइड में हमने येलो वाला बना दिया, एक साइड में हमने ब्लू बना दिया, बट है दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। सो देखो, अगर मुझे इतनी कंफ्यूजन हो रही है तो तुम्हें कितनी कंफ्यूजन होगी, है ना मैम? बोलते बोलते रुक जा रहे हैं। तो येलो वाला साइड यार एक क्रोमैटिड, ब्लू वाला साइड एक क्रोमैटिड, ठीक है। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये एक डायड क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है, बीच में आप देख रहे हो ये सेंट्रोमेयर है, और ये दोनों ही सिस्टर क्रोमैटिड्स है बिकॉज इनका सेंट्रोमेयर इज सेम। फाइन, लेट्स गो आगे। यहाँ तक कोई डाउट है? बच्चों तुम बोल ही नहीं रहे हो यार, क्या हो गया? Yo, ma'am. यो मैम। Yo, ma'am. एक मिनट, ठीक है, किसी को भी कोई डाउट नहीं है? समझ में आ रहा है तुम लोग को? Yes, ma'am. Yo, ma'am. यो मैम। ठीक है। अब देखो ये कुछ पिक्चर दिख रहा है हमें, जिसमें आप क्या देख सकते हो, क्रोमोसोम है, ठीक है। ये क्रोमोसोम क्या, क्रोमोसोम नहीं, मोनाड स्ट्रक्चर बोल देते हैं अभी के लिए। अब तो आपको पता लग गया मोनाड और डायड क्या है, तो हम मैम अब मोनाड ही बोलेंगे, ठीक है। तो मोनाड स्ट्रक्चर में आप देखोगे, थोड़ा सा तो साइंटिफिक होना पड़ेगा ना हमें, हाँ या ना? यार तुम इतने चुप ना रहो, अब तो साल खत्म होने वाला है, अभी चुप रहो, Yes, ma'am. ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, यहीं पे बना देते हैं, ठीक है। ये रहा, इस पिक्चर को ध्यान से देखना। ये जो है यार, ये क्या कह रहा है कि इसके अंदर ये क्रोमोनेटा, क्रोनीमेटा, क्रोमोनीमेटा, ठीक है, हो जाता है गलती, सॉरी, मेटा, ठीक है। अब ये क्या करेगा यार, ये जो आपके थ्रेड लाइक चीजें होती हैं उसको ये कंडेंस फॉर्म में कर देगा। ऑब्वियसली बात है यार, अगर आप इतने सारे धागे खोल के रख दोगे, इकट्ठे रख दोगे, एक तो वो पूरा कच्चा माचा हो जाएगा, ठीक है, और वो इकट्ठे रखोगे वो एकदम कंडेंस ऐसे पैकेज फॉर्म में आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे क्रोमोनिमेटा, क्रोमोनिमेटा, ठीक है। यार समझ आ गया? Yo, ma'am. Yo, ma'am. यार इधर हो गया प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन यानी कि बाय डिफॉल्ट है ये, पहले से ये इसमें, और इसके कोनों में यहाँ पे ये आप देख सकते हो, यहाँ पे टीलोमेयर्स प्रेजेंट है, मैंने बताया था, ठीक है। एंड इट आल्सो हैज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन,
सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्यों होता है यार? अब हर एक क्रोमोसोम में कंस्ट्रक्शन नहीं होता, हर एक क्रोमोसोम में कंस्ट्रक्शन, सॉरी, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन नहीं होता, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है बाय डिफॉल्ट, याद रखना, लेकिन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन नहीं होता। और इसके साथ क्या हो जाएगा यार, इसके साथ जुड़ जाएगी एक सैटेलाइट, ये गोल गोल दिख रहा है ना, ये सैटेलाइट जुड़ जाएगी। अब ये सैटेलाइट क्या करती, हाँ, ये सैटेलाइट क्या करेगी, इसका नाम होगा एसएटी, एसएटी क्रोमोसोम, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो मार्कर क्रोमोसोम, मार्कर क्रोमोसोम। क्यों बोलते हैं यार इसको मार्कर क्रोमोसोम? क्योंकि हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46, 46। तो पेयर्स कितने हुए? 23, 23, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हुए। उसमें से बेटा कुछ 5 पेयर में एसएटी के क्रोमोसोम है 13, 14, 15, 21 एंड 22। ह्यूमंस की बात हो रही है यहाँ पे, एसएटी क्रोमोसोम यानी ये वाले, हर एक क्रोमोसोम नहीं है। और एनओआर, नॉर, नॉर यानी न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, जहां पे न्यूक्लियस का अपना काम चल रहा होगा। और ये हर एक क्रोमोसोम में नहीं है, सिर्फ 5 पेयर में है, तो यानी 10 क्रोमोसोम्स में है। 5 + 5 कितना हो गया? 5 × 2 कितना हो गया? अरे मैथ्स नहीं आती? 5 × 2 सेकंड क्लास के बच्चे को बुलाऊं क्या? 10। तो 10 क्रोमोसोम्स में आपको क्या दिखेगा? एसएटी क्रोमोसोम, यानी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन दिखेंगे। कौन से रीजन में? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन में। ओके, यहां तक समझ में आ गया? मैम। चलिए आगे। अब देखो, कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं हम कि कुछ अपने वी शेप, आई शेप, जे शेप, एल शेप के क्रोमोसोम्स होते हैं, पढ़ते हैं एक एक करके। अब आप देख रहे हो यार ये क्रोमोसोम पड़ा हुआ है ऐसे, लेकिन ये क्रोमोसोम एक टाइम पे अपनी जो बॉडी है वो ऐसे बना देगा। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं यार? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो सेंटर है ना, अब दोनों का सेंटर क्या है? ये वाला पॉइंट है, नाम टच तो नहीं कर पाएंगे बट बोल सकते हैं ये वाला पॉइंट है ना, टच कर रहे हैं। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे कि जो सेंट्रोमेयर है वो बीच में है। ठीक है, और दोनों के, अब मेरे ये दोनों सेम ही है ना, जब मैं इसको जोड़ दूं तो सेम ही है, इसीलिए इनके आर्म्स, या फिर इनको ले लेते हैं, चलो इसको ले लेते हैं, आर्म्स, ये आर्म है। ठीक है, इनको मैंने जोड़ दिया, जोड़ के मैंने यहाँ लगा दिया, टच भी हो रहे हैं, ये टच नहीं करना, वैसे इक्वल आर्म्स हैं ये, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे आइसो ब्रेकियल आर्म। ठीक है, और ये शेप क्या बना रहा है? वी, देखो ऐसे बना रहा है ना, ऐसे बना रहा है, नहीं ट्राई करके भी देख लो, खुद भी कर लो कुछ। यस मैम। ठीक है, वी शेप। और ये होगा कब यार? एनाफेज में हो रहा होगा। ये सब पढ़ेंगे यार, सब आने वाला है धीरे धीरे, टेंशन ना लो यार। मुझे मच्छर बहुत काट रहे हैं यार यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, मच्छर का काम क्या होता है। ओके, वी शेप समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? नो मैम। आगे चलते हैं। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, यार सब मेटासेंट्रिक क्या होता है? सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक वो था जो वी शेप बना रहा था, अब धीरे धीरे ये इसका एक आर्म क्या हो गया बेटा? सीधा, और दूसरा आर्म चला जा गया ऊपर, ऐसे 90 डिग्री बना ली इसने। एल शेप दिख रही है? दिख रही है, या फिर ऐसे बना लेती हूँ, एल शेप दिख रही है मेरे हाथों में? अब ये जो सेंट्रोमेयर है ये क्या कर रहा है? धीरे धीरे सेंटर से दूर होता जा रहा है। पहले तो वो बीच में था, अब सेंट्रोमेयर वो जो बीच में था वो धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी एक आर्म ना छोटी हो गई और दूसरी आर्म लंबी रह गई, इसीलिए वो एल शेप बना गया। समझ में आ गया? देख रहे हो ना शेप्स बनाए मैम ने। और अनइक्वल होने की वजह से इसको बोलेंगे हेट्रोब्रेकियल आर्म्स। ओके, इक्वल है तो क्या बोलेंगे? आइसो, अनइक्वल है तो हेट्रो। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? नो मैम। पक्का? चलो फिर आगे। एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या कहता है यार? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं, देखो पहले आपका क्रोमोसोम ऐसे दिख रहा है, ये एक छोटा था, है ना, याद है ना, क्यू आर्म था, एक पी आर्म था, पी आर्म ऊपर था, क्यू आर्म नीचे था, क्योंकि ये शॉर्ट था, ये लॉन्ग था, है ना। तो अब ये जो है यार, ये शॉर्ट वाला क्या है? ऐसे पड़ा है ऊपर, और नीचे ये लॉन्ग वाला पड़ा है। अब हमने इसको क्या किया यार? इसको हम
जे शेप में ले आए, तो जे कैसे होता है हमारे इंग्लिश में, जे ऐसे होता है ना, तो ये देखो जे की शेप में ही पड़ा हुआ है, ऐसा उल्टा एल मत बोल देना कि मैम ये तो आपने उल्टा एल लिख दिया, नो ऐसा नहीं, ठीक है। तो सेंट्रोमेयर अब धीरे धीरे टर्मिनल की तरफ जा रहा है, तो आप देख रहे हो ना एकदम कोने को जा रहा है, और ताकि ये वाली शेप को एक्वायर कर सके, ठीक है। और आप सबसे ज्यादा इस कहाँ देखोगे, ह्यूमन के वाई क्रोमोसोम है। मेल के पास सिर्फ वाई थोड़ी होता है, एक्स एंड वाई होता है। फीमेल के पास क्या होता है, एक्सेस। वेरी गुड, एक्सएस क्रोमोसोम होते हैं। तो एक डिफरेंट क्रोमोसोम मेल के पास प्रेजेंट होता है। तो एक्स वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम है, उसमें बेटा आपका जे क्रोमोसोम बनता है। समझ में आ गया। ये होता कब है बेटा, एनाफेज में होगा, ये भी एनाफेज में, वो भी एनाफेज में, एनाफेज में ही हो, ठीक है। समझ में आ गया। यस मैम। यहाँ तो कोई डाउट है। इसके भी आर्म, इसके ये जो हाथ है पहले इक्वल थे, एक के फिर वहां जाके अनइक्वल हो गए एल के। एक्रो के भी एल है, सॉरी एक्रो के भी अनइक्वल आर्म है, ठीक है, जे में, जे शेप में। फाइन। अब कौन सा बच गया, आई। चले। यस मैम। अब यार ये है टीरोसेंट्रिक। टीरोसेंट्रिक यानी कि टर्मिनल पे भी है ये भी। कैसे प्रेजेंट है देखो, अब उसका ऊपर वाला तो घूमने चला गया, एक सिंगल आर्म है, ओनली वन आर्म, आई जैसा। ऐसे ही होता है ना, ऐसे दिखते हो ना आप आई। यस मैम। यस मैम। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, ठीक है। अब फटाफट से कैरियोटाइप देख लेते हैं यार। कैरियोटाइप क्या होता है, पहली बात तो ये पिक्चर दिख रही है यहाँ पे, देखो कितने क्रोमोसोम्स हैं, अलग अलग क्रोमोसोम्स हमें दिख रहे हैं, है ना। आप देख सकते हो इनके साइज, कुछ के बड़े हैं, कुछ के पतले हैं, कुछ के छोटे हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है ना। इनके पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर भी ऊपर नीचे है, पर है तो सारे बीच में, है ना। इसके देखो इक्वालिटी है ना सब में, देख रहे हो या नहीं। यस मैम। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्म देखोगे, कईयों के छोटा है, कईयों का लंबा है ना। कईयों का पी आर्म छोटा है तो कईयों का क्यू आर्म छोटा है, क्यू आर्म नहीं सॉरी, पी आर्म छोटा है, क्यू आर्म लंबा है, पी एंड क्यू आर्म दोनों ही इक्वल है, ठीक है। और सैटेलाइट्स भी हैं सिर्फ 5 पेयर्स में, ठीक है। समझ में आ गया। और इस पूरे स्ट्रक्चर को, यानी ये जो ग्राफ आपको दिखाई देता है जब हम ह्यूमन का कैरियोटाइप देखते हैं, उस ग्राफ को हम बोलते हैं आइडियोग्राम, ठीक है। तो आप इसके पर्टिकुलर सेट्स के थ्रू भी कर सकते हो। कुछ डिजीजेस भी होती हैं, कईयों को क्रोमोसोमल डिजीजेस भी होती हैं, ठीक है। तो अभी उसमें नहीं जाना हमने गहराइयों में, वो अगले चैप्टर में जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ तो कोई डाउट है, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज यार क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन, एक कल्ला मेम्ब्रेन है, बट आप सिर्फ और सिर्फ ये प्लांट्स में देखेंगे ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो आप देखोगे यार पेरिऑक्सीजोम, अपने बुक में तो सिर्फ 2 लाइन में लिख के खत्म कर दिया है ना, हाँ या ना, यस मैम। या 3 लाइन होगा, ठीक है। तो इस बार सुन लो, 2 लाइन। हाँ 2 लाइन है ना। एंजाइम प्रेजेंट होते हैं यार, एक है ऑक्सीडेज, एक है कैटालेस। यार ऑक्सीडेज क्या करता है, ये पेरोक्साइड सिंथेसिस में काम करता है। अच्छा कैटालेस क्या करता है, ये भी एंजाइम है यार, पेरोक्साइड को तोड़ने का काम करता है, किसमें, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, ओके। समझ में आ गया। यस मैम। नेक्स्ट, यस मैम। सफेरोसोम, यार ये लिपिड्स को करता है। अच्छा एक क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, पूछा गया यार कि जो प्लांट है, इन विच माइक्रोबॉडी ओनली, इन विच माइक्रोबॉडी इज प्रेजेंट इन प्लांट्स ओनली। तो उसमें दिया हुआ है ग्लाइऑक्सीजोम, ग्लूकोजोम, पेरिऑक्सीजोम एंड सफेरोसोम। तो आंसर क्या होगा, सफेरो, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और स्टार मार्क कर लेना इसको जब आप नोट्स बनाओगे कि प्लांट ओनली। सो ये क्या करता है बेटा, लिपिड्स का स्टोर और सिंथेसिस करता है। आप देखोगे एंडोस्पर्म के ऑयल सीड्स में ये कंटेन करता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम में। इसकी गहराई में नहीं जाना, बस हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए क्योंकि इतनी, ये सिर्फ नीट के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। और लास्ट आ गया आपका ग्लाइकोजोम। ग्लाइकोजोम यानी ये ग्लाइऑक्सिलेट की साइड पे आपको मिलेगा, जहां पे फैट अपने आप को कन्वर्ट कर रहा होगा कार्बोहाइड्रेट्स में। क्यों करेगा यार, ये इसलिए करेगा ताकि ये ग्लूकोजेनेसिस कर सके। एनिमल्स में ये नहीं होता। समझ में आ गया, समझ आ गया। यस। ओवर एंड एंड ऑफ सेल चैप्टर, ठीक है।
साल खत्म होने से पहले ही मैंने आपका चैप्टर भी खत्म कर दिया, ठीक है। अब क्विक रिवीजन देना इसको। मैम आपको ये बोलेंगे कि असाइनमेंट को करने से पहले एक बार चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है। फिर मैम आपको हेल्प करेंगे कि आपने जो आपका अपना मंडे ही आएगा ना 2 जन, तो उस दिन एनसीईआरटी की किताब लेकर आए, अपनी पेंसिल भी ले आए, पेन मत लेकर आए, पेंसिल लेकर आए, ठीक है। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे कि आपको वो पेपर में भी आपका जो 11th का क्लास होगा उसमें आपने कैसे लिखना है। कोई बताता है क्या कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है? नो मैम। नो मैम। तो आप लेकर आना, ठीक है, किताब ले आओ, कॉपी भी ले आओ, फटाफट से लिखेंगे, मार्क कर लेंगे उसको और फिर आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है चैप्टर से तो आप मुझे मैसेज करना। आपका टेस्ट है 8 जनवरी को लिविंग वर्ल्ड का और सेल का। मेरा नाम रोशन करके आना है, नाक नहीं कटवाना, ठीक है। यू मैम। आज का टॉपिक समझ